10 क्लास के लिए मैं लेके आया हूँ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सोशल साइंस में यानी आर्ट्स में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा क्वेश्चन। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, टोटल 80 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आपको इसमें से 100% क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही रहता है। तो ध्यान से देखिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पार को। तो सबसे पहले आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आ रहा है गैरीबाल्डी यहाँ पे है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे कि नाविक थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आप जैसा कि हम जानते हैं, आपको ना धीरे धीरे रिवीजन भी हो जा रहा है। इसका सही आंसर है नाविक। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे इंक लेना भूल गया। यहाँ पे क्या है सही आंसर? क्या है? नाविक, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे यहाँ पे साम्यवादी का बाइबल कहा जाता है, ठीक है ना। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में 1867 में कौन सा पुस्तक का रचना की थी जिसको क्या बोलते हैं, साम्यवादियों को बाइबल कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है जो दोस्तों दास कैपिटल। मज़ा आ रहा होगा आपको दोस्तों, तो आप मुझे लाइक जरूर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं यहाँ पर से। ये है अंकोर वाट के मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया? इसका सही आंसर है दोस्तों कंबोडिया में, ठीक है ना। जेनेव समझौता कब हुई? आपको बहुत अच्छा से समझ में, अगर आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि जेनेव समझौता क्या है, ठीक है ना। तो इसको मैं बता दूं कि जेनेव समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। उसी तरह से आपको ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड की, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1920 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के प्राचीन नाम क्या था? तो पटना के प्राचीन नाम क्या था आपको सबको पता होगा, ये आपको क्वेश्चन 100% ये एग्जाम में आते ही रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाटलिपुत्र, ठीक है ना। चलिए विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1929, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? जो महात्मा गांधी थे किस पत्र का संपादन किए थे? तो इसका कौन से पत्र है दोस्तों? तो इसका पत्र का नाम है रोस संपादन का, ठीक है ना। इसी तरह से रूसो किस देश के दार्शनिक था? मतलब रूस जो था किस देश का दार्शनिक था? तो इसका सही है दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले रूसो किस देश की दार्शनिका था? तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया हुआ फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों फ्रांस, ठीक है ना। चलिए आपको अगर मज़ा आ रहा होगा तो आप और भी याद कर सकते हैं, और भी हम ऐसा वीडियो लेके आते रहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व सबसे अधिक है मतलब कहाँ है? ग्राम में अधिक होता है कि कस्बा में अधिक होता है कि नगर में अधिक होता है कि महानगर में अधिक होता है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि महानगर में जो होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन होता है? जो सौर ऊर्जा होता है कौन सा संसाधन होता है? तो जैसे कि मानवीकृत है, पुनः पूर्ति योग्य है, जैव नवीनीकरणीय है, तो अनवीकरणीय है। तो इसका सही आंसर है पुनः पूर्ति योग्य, यानी इसको फिर से दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना सौर ऊर्जा को। काली मृदा है ना, काली मृदा की दूसरा नाम क्या है? ठीक है ना, काली मृदा की दूसरी नाम क्या है? ये इसका सही आंसर है क्या दोस्तों? रेगुर मृदा भी इसको बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब याद रखिएगा कि काली मृदा को हम लोग दूसरा नाम रागुर मृदा भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, मतलब वृहद क्षेत्र में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना, जल की उपस्थिति को, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा नीला नीला पाया जाता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? जो परमाणु ऊर्जा स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आया है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है तारापुर। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तारापुर। किस खनिजों को उद्योग के जननी कहा गया है? सोना को, तांबा को, लौह अयस्क को, या फिर मैग्नीज को? तो इसका सही आंसर लौह अयस्क जो होता है उसको क्या बोला जाता है? उद्योगों का जननी कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाँ, भारत का प्रथम
तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है बरौनी में, ठीक है। तो आपको याद हो रहा होगा। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है ना। उसमें क्या होती है, रबी की फसल बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, चीनी उद्योग, कागज उद्योग और खिलौना उद्योग या विद्युत उपकरण उद्योग। तो सबसे इसमें आसानी है कि जो खिलौना उद्योग जो होता है सबसे छोटे पैमाने में भी खोला जा सकता है। अब देखिए, भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसागर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सॉफ्टवेयर के फील्ड में, ठीक है ना। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है, तो कौन है, सॉफ्टवेयर के यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर से क्या है, निम्नलिखित में कौन सा व्यावसायिक फसल नहीं है, यहाँ पर से व्यावसायिक फसल नहीं हो सकता है। तो जैसे में गन्ना हो गया, जूट हो गया या तंबाकू हो गया, गेहूँ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गेहूँ। व्यवसायिक फसल नहीं होती है गेहूँ, ठीक है ना। चलिए, अब उसी तरह से हम नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पे कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ होती है, तो लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्था में। तो इसका सही आंसर है पंचायती राज्य संस्था में, ठीक है ना। अब देख लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है यहाँ पे पंचायती राज में त्रिस्तरीय, है ना, त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। तो कौन नहीं है दोस्तों, इसका सही आंसर है नगर निगम नहीं है। सूचना के अधिकार पे यहाँ पे बोला जा रहा है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना, ठीक ना। सूचना के अधिकार संबंधी ये सूचना जो था वो कब बना था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2005 में। चलिए, दुनिया में कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, दुनिया में ऐसे कितने सारे संयुक्त देश हैं, मतलब मिला हुआ देश राज्य है जो राष्ट्र संघ के सदस्य माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 193 को, 193 को देश हैं जिसको राष्ट्रीय संघ के सदस्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन की व्यवस्था है, यह किसने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों, इसका सही आंसर है अब्राहम लिंकन ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे महात्मा गांधी जी की, महात्मा जी ने ही कहा था कि यहाँ पे सही आंसर क्या है, महात्मा गांधी जी। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है कितनी, मतलब कितनी महिलाएं, कितने परसेंट महिलाएं जो हैं कृषि भी कर सकती है, तो कितना परसेंट करती है, मात्र 10%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ राज्य की उदाहरण है, यहाँ इनमें से कौन जो है संघ राज्य की उदाहरण है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है, पहले इसमें अमेरिका है, चीन है, ब्रिटेन है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है संघ राज्य की अमेरिका, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो आपके लिए बहुत लाभदायक है, ठीक है ना। तो लास्ट तक देखते रहिए, और भी आने वाला में और भी बिना स्किप करके देखिए तो और भी ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, निम्नलिखित देशों में किसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भारत में। भारत में ही एक क्या होता है, सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है, हर प्रकार का, जो ही नहीं है कि इसमें किस में है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो सबसे इसमें यहाँ पे बिहार में है, तो बिहार में एक पटना जगह जो है जिसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है महाजन। महाजन जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है, मतलब सबसे लोकप्रिय अधिक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर से बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से हैं, इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्र में से है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सहकारी क्षेत्र। चलिए, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इनमें से कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी में गिनती आते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ICI मार्क, सैमसंग, ये है
कोका कोला, हाँ, तो इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी में आती है। आजकल मृदा कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल जो मृदा है कौन सा रूप पे सबसे ज़्यादा है? तो यहाँ पे है धात्विक मृदा है, सोना है, सिक्का, पत्र मृदा। तो यहाँ पे जो पत्र मृदा में आता है उसको सर्वाधिक अधिक प्रचलन में है, ठीक है ना। चलिए, इनमें से कौन प्रकृति आपदा नहीं है? तो प्रकृति आपदा किसको नहीं माना जाता है? यहाँ पे सुनामी हो गया, बाढ़ हो गया, आतंकवादी। जो आतंकवादी है ये प्रकृति आपदा नहीं है, हम लोग आदमी ही बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कोसी नदी को बिहार का शोक नदी माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसके लिए आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक ना। ये सभी क्वेश्चन आते रहता है। चलिए, 2004 में सुनामी से प्रभावित क्षेत्र, 2004 में कौन सा ऐसा देश ऐसा हुआ था क्षेत्र जो है ये सुनामी के चपेट में बहुत भयानक आ रखा था? तो ये पश्चिम एशिया है या फिर प्रशांत महासागर, एंटार्कटिक महासागर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एंटार्कटिक महासागर, नहीं एंटार्कटिक, बंगाल की खाड़ी, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या है बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पे सुनामी प्रभावित क्षेत्र हुआ था। ये एंटार्कटिक महासागर तो लगता है 230 नंबर पे होगा। तो बंगाली की खाड़ी ही बहुत सुनामी के चपेट में बहुत भयानक आ गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में कहाँ जाना चाहिए? जो बाढ़ आ जाता है तो वहाँ पे कहाँ पे जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, बहुत अच्छी बात है, गांव के बाहर, खेतों में, जहाँ हम हैं उसी स्थान पर। तो इसका सही है कि जहाँ पे गांव के बाहर भी जाएंगे तो वहाँ पे भी क्या है बाढ़ ही आएगा। खेत में इतना आसानी से जा नहीं सकते। तो क्या है जहाँ पे हम लोग हैं उसके जो ऊंची भूमि होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऊंची भूमि है वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार के सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? संचार के सबसे लोकप्रिय है सार्वजनिक टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, वॉकी टॉकी हो गया, रेडियो हो गया। तो इसको क्या संचार के जो होता है वो कैसे होता है? तो वॉकी टॉकी से होता है। मोबाइल से इतना नहीं होता है, वॉकी टॉकी से होता है। निम्नलिखित में कौन प्रकृति आपदा है? तो निम्नलिखित में कौन प्रकृति आपदा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दो को हो सकता है, यहाँ पे 39 से जो 39 है तो वॉकी टॉकी भी है, मोबाइल भी है। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से, अब तो पहले के ज़माने में वॉकी टॉकी चलता था, रेडियो चलता था, नहीं इसका सही आंसर है दोस्तों मोबाइल होगा, ठीक है ना। इसको सही आंसर क्या है दोस्तों? मोबाइल। ये यहाँ पे नहीं है, ये क्या हो जाएगा? मोबाइल जो है यहाँ पे संचार का सबसे अच्छा नियम है, मतलब किससे जल्दी हम लोग बात कर सकते हैं ना, तो किससे है? मोबाइल से है। चलिए, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन प्रकृति आपदा है? तो प्रकृति आपदा में कौन कौन आ जाता है? देखिए, जैसे मैं तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो भगवान के द्वारा होता है? आग आदमी के द्वारा भी हो लग सकता है, बम विस्फोट आदमी के द्वारा, रासायनिक दुर्घटनाएं, जितना भी होता है, भूकंप। हाँ, ये जो भूकंप जो है ना ये क्या होता है? प्राकृतिक आपदा में गिनी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो प्राकृतिक आपदा इसमें से कौन नहीं है? सुनामी नहीं है, कि बाढ़ नहीं है, कि हिमस्खलन नहीं है, और यहाँ पे बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है यहाँ पे ये प्राकृतिक आपदा क्या है? सुनामी। इसमें से क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी नहीं है? तो इसका सही आंसर है बिटुमिनस, मेरे ख्याल से बिटुमिनस। हाँ, 100% बिटुमिनस ही है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो बिटुमिनस से जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए, सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है? तो कौन सा सबसे उत्तम होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यहाँ पे एंथ्रासाइट। ये जो एंथ्रासाइट के नाम के कोयला जो होता है वो उत्तम किस्म का होता है। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है मजबूत जनमत। चलिए नेक्स्ट है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जो नदियों में बाढ़ आते रहता है इसका प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता है, नदी के तल के उपसवाद का जमाव है, वर्षा का, हाँ यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। सभी जो है नदी को बढ़ने का मतलब बाढ़ आने का प्रमुख कारण हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था का दूसरा स्तर माना जाता है? तो इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों पंचायत जो समिति होता है वो पंचायत राज का व्यवस्था का दूसरा स्तर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा में
चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उष्ण आर्द्र का। चलिए, मुद्रण सबसे पहले किस देश में आरंभ हुआ था? जो मुद्रण था, ठीक है ना, वो किस देश में सबसे पहले लागू हो गया था? तो सबसे पहला देश का नाम है चीन, जिसमें सबसे पहले मुद्रण का आविष्कार हो गया था, या फिर सबसे पहले आरंभ होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के मुख्यालय कहाँ है ना? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जनेव में जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का ISO का मुख्यालय होता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से देख लेते हैं। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? जो साइमन कमीशन था, है ना, भारत कब आया था? इसका सही आंसर है दोस्तों 1927 में साइमन का जो कमीशन है वो आया था, ठीक है ना। अब चलिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो यहाँ पे आधुनिक मुद्रा का एक रूप है अभी भी चलता है, तो यहाँ पे चांदी के सिक्के, है ना। निम्न में से इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता है? इनमें से कौन सा राज्य का विशेषता है? तो यहाँ पे जनसंख्या है, सरकार है, इनमें से कौन सा राज्य की विशेषता है? तो उपरोक्त सभी नहीं, सरकार जो है इनमें से सभी का विशेषता है, ठीक है। चलिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, विकसित कहलाता है, विकसित ये देश है ना। निम्न में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? ठीक है ना, तो कौन रूप नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है मुद्रा हो गया, जमा हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब क्या है? मुद्रा नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। तो पंचनावे स्थापनाएं किसकी रचना है? तो किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो यहाँ पे सबसे हो गया मार्टिन लूथर का, है ना। मार्टिन लूथर का जो है पंचनावे जो है स्थापनाएं, इनकी रचनाएं होते हैं, मार्टिन लूथर ने नहीं लिखे थे। चलो, गेटुनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो किस पुस्तक की छपाई की थी दोस्तों? तो इसका सही आंसर है बाइबल का। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी हो गया 1936 का, ठीक है ना। अब चलिए, पंचायत के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन क्या है? सड़क हो गया, जल हो गया, रेल। हाँ, तो जल हो गया, क्या है? सबसे सस्ता परिवहन का साधन होता है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सबसे कम है तो यही है बाबू, अपना ही बिहार जो है सबसे कम पाया जाता है प्रति व्यक्ति जो आय होता है, ठीक है ना। चलिए, किस क्षेत्र का द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उद्योग जो क्षेत्र जो होते हैं इसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों, 5 अगस्त को, 5 जून को, है ना, 5 जून को, यहाँ पे 5 अगस्त को नहीं, ये 5 जून को जो होता है ना पर्यावरण दिवस, जो पर्यावरण के बारे में बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनावर कावर झील किस जिले में स्थित है? ठीक है ना, तो किस जिले में स्थित है? यहाँ पे बेगूसराय में। तो भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी। तो डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है? तो यहाँ पे सही आंसर है टून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन में डॉक्टर मेघा जो पाटकर थे वो किससे था? घनिष्ठतम थे, इससे जुड़ी हुए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है ना। भारत के वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे पुराना तेल का भंडार जो है डिगबोई का है, डिगबोई है ना, यहाँ पे क्या है? डिगबोई है। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। अब थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पे भारत के किस खनिज का अभाव है? तो भारत का तो अभ्रक है, बॉक्साइट तो है, लोहा है, लैंड का, है ना। तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो प्रत्यक्ष का हो जाता है, अप्रत्यक्ष का होता है, तो प्रत्यक्ष मतलब अप्रत्यक्ष का जो तो होता है व्यवस्था की गई है। भारत की कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, कहाँ का जो कान्हा पार्क है ना,
जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ प्रसिद्ध होता है, किसके लिए प्रसिद्ध होता है? शेर के लिए, ठीक है, बाघ के लिए, हिरन के लिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हिरन के लिए, ठीक है ना। अब चलिए, औद्योगिक क्रांति योजनाओं के तहत पहले या शुरू कौन सा औद्योगिक शामिल थे? तो यहाँ पे कोयला, कपास और लोहा है, तांबा मशीन और तांबा मशीनें और ऊंची वस्त्र है, प्लास्टिक, लोहे और मोटर वाहन है। तो कोयला, मैग्नीज और विमानन। तो कोयला तो है, मैग्नीज नहीं है। तो यहाँ पे जिसका सही आंसर है कोयला, कपास और लोहे का, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो किस देश का? तो यहाँ पे प्रासा, डेनमार्क में जो है प्रासा जो है वो, उसके बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। निम्न में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? यहाँ पर से किसका जो है संस्थापक माना जाता है? तो ये पहला है यहाँ पे लेनिन, स्टालिन, जेडोंग या कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कार्ल मार्क्स। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है झारखंड में? क्या पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा कोयला ही पाया जाता है, ठीक है ना, ये आपको याद ही होगा। चलिए, राजनीतिक दलों के नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो किस देश में पड़ी थी? तो यहाँ पे है भारत है, फ्रांस, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। चलिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। हाँ, 2015 में ही हुई थी, हाल फिलहाल की बात है ये। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी जो थे वो इसके पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर है दोस्तों कौन थे यहाँ पे साम्यवादी घोषणा पत्र? कार्ल मार्क्स और एंगर्स, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो कौन नहीं थे? मार्टिन लूथर, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर है जेड गुरी। जो जेड गुरी थे वो रंग भेद के विरोधी नहीं थे, बाकी सब रंग विरोधी के विरोधी ही थे, ठीक है ना, कि रंग विरोध। चलिए, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पर से महात्मा गांधी। हाँ, सही आंसर है इसका हिंद स्वराज, महात्मा गांधी ने ही लिखे थे। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत का मुद्रा जारी करने के लिए आकर्षित है? तो हाँ, रिजर्व, आरबीआई जो है भारत का संसाधन है, संसाधन भारत का मुद्रा जारी करने के लिए होती है। जिसको आरबीआई जिसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये भी क्या है आपको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का मुद्रा जारी करने के लिए होती है, ठीक है ना। चलिए, अब है राजनीतिक दलों के मान्यता किस चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है ना। तो है इसको राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग। तो इसका सही आंसर है निर्वाचन द्वारा। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा संसाधन अधिनियम द्वारा सरकार तीसरा स्तर बनाया गया है? तो 59वां संसाधन, 59वां, मतलब 59 जो है यहाँ पे जो संशोधन किया है वो तीसरा स्तर पे बनाया गया है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का वीडियो? अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे हमेशा आपके स्टूडेंट का मोटिवेशनल वीडियो और आपके लेक्चर वीडियो से रिलेटेड हम आपका वीडियो डालते रहते हैं। चलिए, तो देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल बिंदास पर को। फिर मिलते हैं आपको, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।